नमस्कार दोस्तों, एंगल ग्राइंडर के आर्मेचर को बदलने के लिए हमें सबसे पहले यह राउंड नट खोलना होगा और सभी एक्सेसरीज़ को बाहर निकालना होगा। इसके बाद इस प्रोटेक्टिव कवर को हमें बाहर निकालना होगा। प्रोटेक्टिव कवर के बाहर निकल जाने के बाद इसका स्क्रू इसी में लगाकर रख दें। इसके उपरांत ये चारों स्क्रू खोलें। स्क्रूज के बाहर निकल जाने के बाद इस फ्लैंज को खींचकर बाहर निकाल दें। बाहर निकालते वक्त यह ध्यान रखें कि इसके अंदर कुछ शिम्स लगे हुए रहते हैं जिन्हें कि आप गलती से खो न दें। इसके उपरांत गियर हाउसिंग के इन चारों स्क्रूज को खोलें और इन्हें बाहर निकाल लें। चारों स्क्रूज के खुल जाने के बाद गियर हाउसिंग को खींचकर बाहर निकाल दें। इसके बाद हाउसिंग कवर के इस स्क्रू को खोलकर हाउसिंग कवर को भी बाहर निकाल दें। सही विधि अनुसार हमें कार्बन ब्रश को पहले खोलना है, उसके बाद ही आर्मेचर को निकालना है, लेकिन क्योंकि हमें कार्बन ब्रश भी बदलने हैं इसलिए हमने सीधे ही आर्मेचर को बाहर निकाल लिया है। इसके बाद हमें ये हेक्सागोनल नट खोलना होगा और जिसके लिए हमें साधारणतः एक वाइस की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि यह हमने एक बार पहले भी खोला हुआ है इसलिए यह आसानी से खुल गया है, अन्यथा इसे खोलना इतना आसान नहीं होता है। गियर हाउसिंग की ओर लगी हुई बेरिंग तो आसानी से निकल जाती है। यह है हमारे एंगल ग्राइंडर के आर्मेचर का क्षतिग्रस्त हिस्सा, जिसकी वजह से हमें आर्मेचर को बदलना पड़ा। दूसरे छोर पर लगी हुई बेरिंग को निकालने के लिए हमें एक बेरिंग एक्सट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। बेरिंग एक्सट्रैक्टर होने के बावजूद भी हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हमें बेरिंग एक्सट्रैक्टर की आर्म्स को मॉडिफाई कर उसे बेरिंग के नीचे जाने लायक बनाना पड़ा। उसके बाद ही हम वाइस और बेरिंग एक्सट्रैक्टर साथ ही एक स्क्रू की मदद से इस बेरिंग को बाहर निकाल पाए। और लीजिए, अब ये हमारी बेरिंग भी निकल गई है। नए आर्मेचर को लगाने से पहले हमें ये कार्बन ब्रश बाहर निकालने होंगे, अन्यथा आर्मेचर को लगाते वक्त यह कार्बन ब्रश दिक्कत पेश करेंगे। विधि अनुसार हमें आर्मेचर को निकालने से पहले ही ये कार्बन ब्रश निकाल लेने चाहिए। क्योंकि हमें आर्मेचर के साथ ये कार्बन ब्रश भी बदलने हैं इसलिए हमने ये काम बाद के लिए छोड़ दिया। ब्रश होल्डर के दोनों ओर के स्क्रू निकल जाने के बाद पीछे की मदद से दोनों ओर के कार्बन ब्रश होल्डर को निकाल लें। अब हमें नए आर्मेचर को लगाने से पहले उसे पूरी तरह तैयार करना है। हमें सबसे पहले उस बेरिंग को लगाना होगा जिसे कि हमने एक बेरिंग एक्सट्रैक्टर की मदद से निकाला था। बेयरिंग को शाफ्ट पर रखकर उसके ऊपर एक वाशर रखकर हथौड़े की मदद से हल्की हल्की चोट करें और बेयरिंग को अपनी सही जगह पर लगा दें। उसके बाद एयर डिफ्लेक्टर रिंग को अपनी सही जगह पर लगाएं। साथ ही बाकी सभी कलपुर्जे अपनी सही जगह पर लगाते हुए इस नट को टाइट करें। यदि आप इस एंगल ग्राइंडर के सभी कलपुर्जों को सही क्रम में लगाने का क्रम
भूल गए हैं तो आप इस एंगल ग्राइंडर के पार्ट्स कैटलॉग की मदद से उनका सही क्रम जान सकते हैं, जिसका कि लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। आर्मेचर को किसी भी प्रकार के नुकसान से बचाने के लिए इसको एक कपड़े में लपेटकर वाइस में कसकर टाइट कर दें। उसके बाद एक स्पैनर की मदद से इस नट को अच्छी तरह से टाइट कर दें। आर्मेचर को अपनी सही जगह पर एंगल ग्राइंडर में डालें। इसके बाद गियर हाउसिंग को लगाएं। यदि आप चाहें तो इस समय गियर हाउसिंग के एंगल को बदल सकते हैं, जो कि 90 डिग्री, 180 डिग्री अथवा 270 डिग्री हो सकता है। गियर हाउसिंग के सही कोण पर लगाने के बाद इसके चारों स्क्रू वापस सही जगह पर लगाकर इन्हें पूरी तरह से टाइट कर दें। एक बार टाइटनेस उन्हें चेक करें। बेयरिंग फ्लेंज को लगाने से पहले उसे अच्छी तरह से साफ करें और उसमें नई ग्रीस लगा दें। बेयरिंग फ्लेंज को गियर हाउसिंग में लगा दें और उसके चारों स्क्रूज को लगाकर अच्छी तरह से कस दें। एक बार टाइटनेस उन्हें चेक करें। हमने नए कार्बन ब्रश पहले से ही लाकर रखे हुए हैं, आइए इन्हें फिट करते हैं। नए कार्बन ब्रश को इसके निर्धारित स्लॉट में स्प्रिंग टेंशन के विरुद्ध डालें। कार्बन ब्रश के ऊपर यह स्प्रिंग लोडिंग कार्बन ब्रश को कम्यूटेटर बार के संपर्क में लगातार बनाए रखती है और यह कार्बन ब्रश स्प्रिंग के दबाव में इसके निर्धारित स्लॉट में ऊपर नीचे आने के लिए एकदम फ्री होना चाहिए। कार्बन ब्रश के केबल लग को ब्रश होल्डर में इसके निर्धारित जगह पर वापस जोड़ें। इसके बाद एंगल ग्राइंडर से आती हुई केबल के लग को ब्रश होल्डर के साथ जोड़ दें। सभी केबलों के इनके निर्धारित जगह पर कनेक्ट करने के बाद यह सुनिश्चित करें कि कार्बन ब्रश अपने निर्धारित स्लॉट में पूरी तरह से फ्री है और किसी बाधा से बाधित नहीं हो रहा है। इसी तरह से दूसरी ओर के कार्बन ब्रश को भी अपनी निर्धारित जगह पर लगाएं। दोनों ओर के कार्बन ब्रश को ब्रश होल्डर में लगने के बाद यह सुनिश्चित करते हुए कि कार्बन ब्रश अपने निर्धारित स्लॉट में पूरी तरह से फ्री है, इन ब्रश होल्डर को वापस एंगल ग्राइंडर में लगाएं। ब्रश होल्डर को इसकी जगह पर बनाए रखने वाले स्क्रू को वापस लगाएं और इसे टाइट करें। इसी प्रकार दूसरी ओर के ब्रश होल्डर को यह सुनिश्चित करते हुए कि कार्बन ब्रश इसमें पूरी तरह से फ्री है, इसे वापस इसकी निर्धारित जगह पर एंगल ग्राइंडर में लगाएं और इसको इसकी जगह पर बनाए रखने वाले स्क्रू को लगाकर टाइट कर दें। दोनों ओर के ब्रश होल्डर्स को इनकी जगह पर बनाए रखने वाले स्क्रूज की टाइटनेस को पुनः चेक करें। एंगल ग्राइंडर के हाउसिंग कवर को वापस लगाएं और इसके पीछे लगे हुए स्क्रू को पूरी तरह से टाइट कर दें। हम एंगल ग्राइंडर के प्रोटेक्टिव कवर को पहले ही लगा चुके हैं, आइए उसको सही एंगल पर रखते हुए इस स्क्रू को पूरी तरह से कस दें।
हमने एक नई ग्राइंडिंग डिस्क लेकर इसे इसकी सही जगह पर लगा दिया है और राउंड नट को पहले हाथ से टाइट करने के बाद पिन टाइप फेस रेंच की मदद से पूरी तरह से टाइट कर दिया है। डिस्क को हाथ से घुमाने के बाद आइए इसे चलाकर देखते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है अमृत सिंह और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यदि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।